हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्यूशन पॉइंट। मेरा नाम है शाहिद और आज हम स्टडी करने वाले हैं डेल्टा टू वाई और वाई टू डेल्टा कन्वर्जन। ये टॉपिक मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इस वीडियो में डेल्टा टू वाई कन्वर्जन और नेक्स्ट वीडियो में वाई टू डेल्टा कन्वर्जन कवर करेंगे। डेल्टा टू वाई कन्वर्जन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसकी कन्वर्जन होती किस तरह है, ये सब स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। डेल्टा टू वाई मतलब अगर रजिस्टर इस फॉर्म में हो, डेल्टा की फॉर्म में हो, तो हम उसको इस तरह जो है वो कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अब किस तरह कन्वर्ट करोगे? इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस की वैल्यू से डिफरेंट है। तो किस तरह ये वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इसको जो है वो देखते हैं। ईच रेजिस्टर इन Y मतलब यहाँ पर जो भी रेजिस्टर है वो बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इन टू एडजेसेंट डेल्टा ब्रांचेस। इसका मतलब है कि अगर R1 जो है वो फाइंड करना चाहते हैं तो R1 बराबर होगा दो एडजेसेंट, इसके साथ जो एडजेसेंस है वो ये है RA एंड RC। तो जब R1 फाइंड करना चाहते हैं तो वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ RA एंड RC डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल थ्री डेल्टा रेजिस्टर। तो डेल्टा रेजिस्टर में जितने भी रेजिस्टेंस है थ्री, उसको इसका सम, जिस तरह जो है वो R1 हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसके एडजेसेंट जो रेजिस्टर है वो है RA इंटू RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC। सेम इसी तरह जब हम R2 फाइंड करना चाहते हैं सो R2 जो है वो बराबर होगा RB इंटू RC डिवाइड बाय RA RB एंड RC। और इसी तरह R3 जब हम फाइंड करेंगे तो वो बराबर होगा इसके एडजेसेंट के प्रोडक्ट, सो RA इंटू RB डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, राइट। तो इस तरह जो है हम डेल्टा की रेजिस्टेंस जो है वो Y या स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो इस पर एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज हमें डेल्टा कनेक्शन दी है और हमने उसको कन्वर्ट करना है Y में। तो किस तरह हम Y में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो Y कनेक्शन लेट्स सपोज इस तरह होगा, राइट, जिसमें ये है R1, ये है R2 और ये जो है वो है R3, राइट। सो अब R1 किस चीज़ के बराबर होगा? R1 हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट। तो एक एडजेसेंट जो है इसका ये है और एक जो है वो ये है। सो एडजेसेंट जो है वो है RA इंटू RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, राइट। अब जो है RA का रेजिस्टेंस जो है वो है 560 K। सो K का मतलब कि 10 टू पावर 3 एंड RC जो है वो है 1 मेगा। सो 1 मेगा इट मीन्स के 1 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइड बाय 560K। सो 560K प्लस RB की वैल्यू है 1.5 मेगा। सो 1.5 मेगा इट मीन्स के वो है 1500K, राइट, प्लस और 1 मेगा का है 1000। तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आता है वो है 183 किलो ओम्स। ये आ गया हमारे पास R1। अब है सिमिलरली R2। सो R2 ये रेजिस्टर है और इसकी जो एडजेसेंट रेजिस्टेंस है वो है RC एंड RB। सो RB इंटू RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC। सो RB कितना है 1.5 मेगा ओम्स इनटू RC कितना है 1 मेगा ओम।
डिवाइड बाय 560 किलो प्लस 1500 किलो प्लस 1000 किलो ओम्स, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है वो है 490 किलो ओम्स, राइट। सो ये था R2। इसके बाद जो है वो है R3। सो R3 जो है, अब R3 की एडजेसेंट जो है वो एक है ये और दूसरा है ये। सो वो है RB डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC विच इज इक्वल टू RA जो है वो है 560 किलो ओम और जो RB है वो है 1.5 मेगा डिवाइड बाय 560 के। B जो है वो है 1.5 मेगा, सो 1500 के प्लस 1 मेगा, सो 1 मेगा जो है वो है 1000 के। और इससे जो है वो हमारे पास R3 की वैल्यू जो है वो आती है 275 किलो ओम्स, राइट। तो ये 3 रेजिस्टर्स की वैल्यू जो है हमने फाइंड की। सो अब इसमें जो है स्टार में वो पुट करते हैं। R1 जो है 183 किलो ओम्स, R2 जो है वो हमारे पास आए 490 किलो ओम्स और R3 जो है वो आई। सो इसका मतलब है कि ये डेल्टा जो है वो बराबर है दिस स्टार कनेक्शन। अब ये हम क्यों करते हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है? तो चलिए इसकी जो है वो यूजेज हम आपको बताते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। गिवन है कि टोटल करंट फाइंड कर लो इस सर्किट में। तो टोटल करंट तब फाइंड करेंगे जब यहाँ पर हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी RT, राइट। जब तक ये हमें पता ना हो तो हम टोटल करंट फाइंड नहीं कर सकते। और ये इस सर्किट में फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि R टोटल जो है वो इस कनेक्शन में जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो एक हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो डेल्टा कनेक्शन है, अगर इसको देखें तो ये इस तरह है, राइट। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर ले स्टार में तो फिर क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। अब ये इसके साथ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टर जो है इसके साथ इस तरह कनेक्टेड है। तो फिर जो है हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा। फिर रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है, ये भी सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज में है। तो फिर टोटल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना इजी है। तो चलिए जो है वो हम फाइंड करते हैं स्टार कनेक्शन। एक ये रेजिस्टर है, ये है इस तरह, राइट। ये जो है ये है RY1, राइट। ये है RY2 और ये रेजिस्टेंस जो है ये है RY3। तो सबसे पहले जो हमारे पास है RY1 वो बराबर है, यहाँ पर कौन से एडजेसेंट है, R3 एंड R4। सो R3 और R4 डिवाइड बाय R3 प्लस R4 प्लस R5। R3 जो है वो है 22K और R4 जो है वो है 12 किलो ओम डिवाइड बाय R3 22K प्लस R4 जो है वो है 12K प्लस R5 जो है वो है 9.1 किलो ओम। और इससे जो है वो आंसर आता है 6.13 किलो ओम। सेम इसी तरह RY2 जो है, RY2 ये वाला रेजिस्टर है, तो इसके साथ जो एडजेसेंट है वो है एक R3 एंड R5। सो R3 R5 डिवाइड बाय R3 प्लस R4 प्लस R5। R3 जो है वो है 22K, R5 जो है वो है 9.1 किलो ओम
और डिवाइड कर लो 22K प्लस 12K प्लस 9.1K, और इससे जो आंसर आता है वो है 4.65 किलो ओम। नाउ RY3 जो है वो ये रजिस्टर है, तो इसके एडजेसेंट में जो है वो है R4 एंड R5। सो R4 R5 डिवाइड बाय R3 प्लस R4 प्लस R5, राइट। सो R4 जो है वो है 12 किलो ओम एंड R5 जो है वो है 9.1K, और डिवाइड बाय 22K प्लस 12K प्लस 9.1K which is equal to 2.53 किलो ओम। नाउ ये सर्किट जो है अब कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर जो डेल्टा कनेक्शन है उसको हमने कन्वर्ट किया वाई कनेक्शन में, मतलब स्टार में, राइट। तो अब जो है वो हम इस सर्किट को रिप्लेस करते हैं इस सर्किट में, राइट। तो अब हमने जो है वो क्या फाइंड करना है, टोटल करंट। हमने फाइंड क्या करना है, टोटल करंट। सो टोटल करंट जो है वो किस चीज के बराबर है, टोटल करंट बराबर है VS डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो अब जो मेन हमारा वो है टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करना। तो टोटल रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड होगी, अब देखो ये दोनों जो है वो है सीरीज में, तो हम क्या करेंगे कि R इक्विवेलेंट 1 जो है वो बराबर है R1 प्लस RY1। सो R1 जो है वो है 10 किलो ओम, 10K प्लस 6.13K which is equal to 16.13 किलो ओम। इसी तरह ये दोनों भी जो है वो क्या है, सीरीज में है। सो REQ2 ये जो है वो बराबर है R2 प्लस RY2 which is equal to 39 किलो ओम प्लस 4.65K which is equal to 43.65 किलो ओम। अब जो है हमारे पास ये रेजिस्टेंस आई, एक ये और ये जो है ये है REQ1, REQ2 और ये जो है ये है RY3। सो नाउ ये दोनों जो है वो पैरेलल में है ये दोनों, और फिर इन दोनों की जो इक्विवेलेंट है वो इसके सीरीज में है। सो R इक्विवेलेंट 3 जो है वो बराबर है R इक्विवेलेंट 1 पैरेलल टू R इक्विवेलेंट 2, और वो हम फाइंड करते हैं कि R इक्विवेलेंट 1 इंटू R इक्विवेलेंट 2 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2, जो कि पैरेलल में हम फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट 1 जो है वो है 16.13 और R इक्विवेलेंट 2 जो है वो है 43.65 के, ये भी के में है और ये भी के में है, राइट। और नीचे जो है वो है 16.13 के प्लस 43.65 के, और इससे जो है हमारे पास आंसर आता है 11.77 किलो ओम। सो अब ये रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है RY3 के साथ। सो जो हमारे पास जो टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आती है R इक्विवेलेंट 3 प्लस RY3 which is equal to 11.77 K, 2.53 K is equal to 14.3 किलो ओम, राइट। सो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो ये फाइंड हुई।
अब हमारे पास टोटल करंट जो है वो IT बराबर है VS डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो 136 डिवाइड बाय 14.3K which is equal to 9.5 मिली एम्पियर। सो ये जो है हमारे पास टोटल करंट फाइंड हो गया, राइट। तो इस तरह जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जिसमें डेल्टा हो तो इसको हम फिर कन्वर्ट करते हैं स्टार में और जो है उसको हम सिंप्लीफाई करके रिजल्ट्स अचीव करते हैं। सेम इसी तरह अब एक और एप्लीकेशन है ब्रिज सर्किट को जो है वो सिंप्लीफाई करना, उसको एनालाइज करना जो ब्रिज सर्किट है। तो इसमें भी जो है वो डेल्टा कनेक्शन है, तो वो डेल्टा कनेक्शन जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं स्टार में। जिस तरह अब यहाँ पर उसको कन्वर्ट किया स्टार में, यहाँ पर था डेल्टा और उसको कर दिया स्टार में। सो अब इसकी जो है वो बहुत सिंपल है, ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये भी सीरीज़ में, फिर इन दोनों की इक्विवेलेंस, इसकी इक्विवेलेंस और इसकी इक्विवेलेंस दोनों पैरेलल में है, और फिर जो है इस कंप्लीट उसकी इक्विवेलेंट जो है उसके साथ सीरीज़ में है। तो सिंपली और टोटल जो है वो इसकी इक्वल होगा किस चीज़ में, एक जो है वो है RD प्लस R1, क्योंकि ये जो है सीरीज़ में है, राइट। तो इसको मैंने कर दिया सीरीज़ में। अब एक और सीरीज़ में है, सो वो है RE प्लस R2, ये भी सीरीज़ में है। फिर इन दोनों की कम्बिनेशन जो है वो है पैरेलल में, सो ये पैरेलल में। अब इन पैरेलल की कम्बिनेशन फिर इसके साथ सीरीज़ में है, सो प्लस R3। सो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस इस तरह हम फाइंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डेल्टा टू वाई कन्वर्जन हम किस तरह करते हैं और क्यों करते हैं, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, और अगर एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो इसमें हमें डेल्टा के कनेक्शंस दी हो तो किस तरह हम उसको सिंप्लीफाई करके हमारे जो रिजल्ट्स है वो अचीव करते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ में मसला हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विच इज़ अबाउट Y2 डेल्टा कनेक्शन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।